नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के ऊपर हम बात जो पहले मरहले में कर रहे थे, पाकिस्तानी सियासत को लेके आने वाले दिनों में हमें जो तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं या माजी करीब के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं, जो रवाबित हुए हैं, उन्हीं रवाबित का असर मुस्तकबिल के ऊपर क्या पड़ेगा। वो जो माजी में एक दूसरे को ललकारा करते थे और माजी में बहतान तराजी की सियासत हुआ करती थी, आज उनके साथ पैचअप करने की बातें हो रही हैं। जिनको इख्तरा कहा जा रहा था, उन्हीं के सूबे में जाके उन्हीं से दुआ सलाम हो रही है। पंजाब से फोकस हटा के बलूचिस्तान के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सिंध की सियासत के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे वजूहात क्या हैं? कयास आराइयां तो कुछ ऐसी भी चल रही हैं कि पार्टी के टिकट से उम्मीदवार मैदान में ना उतारे जाएं। इसमें कितनी हकीकत है? और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हलचल है, ये हलचल किस पार्टी को फायदा देगी? आने वाले दिनों के अंदर अगर किसी का पैचअप होता है, किन बुनियादों पर होगा? और सीनियर अराकीन, सीनियर सियासतदान मौजूदा सियासी मंजरनामे को किस तरीके का देख रहे हैं और इसमें होने वाली तब्दीलियों को मुस्बत ले रहे हैं या मनफी ले रहे हैं? इस पे उनकी राय क्या है? इसी बारे में बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, बहुत मशकूर हैं, आपके वक्त के बड़े अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है। हाफिज साहब, आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की बजाय बलूचिस्तान के अंदर अपने सियासी डेरे डाल के बलूचिस्तान के अकाबरीन से जो हाथ में लाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे आपको मंतिक और मसलहत क्या दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई, राना भाई। गुजारिश ये है कि यकीनन बलूचिस्तान अपना एक महल्ली वक़ू के हवाले से ही, बल्कि इस खित्ते के अंदर भी उसकी एक अहमियत है। अफ़गानिस्तान और ईरान के सरहदात के अलावा सी पैक है और रेकोडेक के ज़ख़ायर हैं सोने के और तांबे के, और उससे हट कर ये है कि बंदरगाहें हैं हमारे पास, ओरमाड़ा है, पसनी है, ग्वादर है। ये तमाम सूरत हाल ऐसी है कि इस तरफ तवज्जो दी जा रही है, और ख़ुसूसन इस वक्त की मुमलिकत पाकिस्तान अल्लाह से सलामत रखे कि इसमें जो सूरत हाल है माशी तौर पर, उसको किसी हवाले से भी कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक कोई खातिर खा अंदाज में उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। मखलूत हुकूमत भी वो इत्तेहादी 16 माह से ज़्यादा की, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारी सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तबे है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल में चारों तरफ देखने के बाद बलूचिस्तान के वो सोने और चांदी और तांबे और मार्बल और वो ज़ख़ायर हैं ऐसे, और ख़ुसूसन सी पैक जो गेम चेंजर भी है, उसके ज़रिए ही न सिर्फ बलूचिस्तान की महरूमियों का बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है और जो माशी बदहाली है उसका ख़ात्मा मुमकिन होगा। इसलिए सिर्फ कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं बलूचिस्तान में 16 हैं, उन 16 नशस्तों के हवाले से लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत समझता हूँ कि वो बलूचिस्तान के उन ज़ख़ायर और ख़ुसूसन सेंधक वग़ैरह के हवाले से ही तरजीह देंगे कि ताकि बलूचिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो। और फिर 18वीं तरमीम के बाद चूँकि तमाम तर मुआहिदात के हवाले से सूबाई गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली का एक अहम रोल आ गया है सामने, इसलिए उसकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है, इसलिए उस तरफ ज़्यादा रुख किया जा रहा है। अब साहब, आपने हमेशा बड़ी हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू की है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। एक सियासी जमात के रहनुमा जो हैं वो वक्त से पहले अपने आप को वज़ीर आज़म कहना शुरू हो गए हैं और उनको रिलीफ भी बेइंतहा मिलना शुरू हो गया है। चले वो मेरिट पे है या नहीं मेरिट पे है, वो फ़ैसला तो अदालतें बेहतर जानती हैं। तो क्या हमेशा आप जिस पार्टी से तल्लक रखते हैं अक्सर उसका झुकाव भी उसी की तरफ रहता है? आपने ये नहीं समझते कि जमहूरियत में झुकाव अवाम की तरफ होना चाहिए और सिलेक्शन का इख्तियार अवाम को होना चाहिए, या जो शख्स आए और आगे कहे मैं सब कुछ हूँ उसके साथ इत्तेहाद होना चाहिए, या अवामी नुमाइंदे के साथ इत्तेहाद होना चाहिए? देखिए राना साहब, गुजारिश ये है कि
پارلیمانی نظام حکومت اور پارلیمان کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے اس میں انتخابات میں مختلف جماعتیں اپنی حیثیت، اپنے منشور اور اپنے دستور کے حوالے سے آتی ہیں عوام کے سامنے اپنے انتخابی نشان پہ، لیکن جب اسمبلی کے نشستوں پہ بیٹھے جاتے ہیں تو دو صورتیں سامنے آتی ہیں، یا تو حکومتی طرف بیٹھنا ہوتا ہے یا پھر اپوزیشن کی جانب۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اتحاد کے اندر اپنے آپ کو پرو لیتی ہیں، واک آؤٹ کے حوالے سے ہو، پارلیمانی نظام کے اندر جو پروگرام ہے ان کے حوالے سے ہو، تو غربت ہوتی ہے۔ اور کس طرح پھر تحریک عدم اعتماد ہے، بجٹ ہے، دیگر تمام معاملات ہیں، اس میں انتخابات میں ساتھ نہ رہنے کے باوجود ان کو ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ جہاں تک آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا 18 میں بھی کسی کو لاڈلا بنایا گیا یا ابھی بھی بنایا جا رہا ہے، تو اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، شاید آپ بھی نہیں دے سکیں۔ یہ تو ان سے پوچھا جائے جو لاڈلے تخلیق کرتے ہیں، لاڈلے بناتے ہیں، اور مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صورتحال آگے چلتی جا رہی ہے۔ تو یہ کبھی کسی کے سر پہ ہما بیٹھتی ہے تو کبھی کسی کے سر پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کل صورتحال 18 کے بعد مختلف تھی اور پھر 22 کے بعد مختلف ہو گئی، آج بالکل صورتحال تھی۔ کل جو لوگ جیل میں تھے آج ان کو باہر ہیں وہ، اور جو کل باہر تھے آج وہ جیل میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا المیہ ہے، اور جب تک تمام سیاسی جماعتیں، میں کھل کر یہ بات کروں گا، تمام سیاسی جماعتیں مل کر یہ بات طے نہ کریں کہ ہر ادارہ آئینی طور پر اپنے دائرے اختیار میں رہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ ہو، اور خود بھی ہم رجوع نہ کریں ان کی طرف، تو پھر میں سمجھتا ہوں سب مل کر اگر یہ بات طے کریں گے، باتیں کئی بار طے ہوئی، میثاق جمہوریت بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ شاید مستقبل میں بھی، قریب میں بھی اس طرح ممکن نہیں ہو حافظ صاحب، سکے۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سیاست کے اندر اپرچونسٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ نیب کے کیسز اگر دیکھے جائیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب نیب کے کیسز بن رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کہتی تھی ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب پی ٹی آئی پہ کیسز بن رہے تھے، پی ٹی آئی نے کہا ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آ کے میاں صاحب والی جو ریفرنس کی درخواستیں تھیں یا ان کی بریت کی درخواست کے اوپر جو چیلنج کیا ہوا تھا وہ درخواستیں نیب واپس لے لیتا ہے۔ دوسری طرف 190 ملین والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے بولتے تو ہیں، لیکن بھگتنے کے بعد جب اس سے ریلیف پا جاتے ہیں تو تب اپرچونسٹ بن کے دوسرے کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ یہ جو نظام ہے یا یہ طرز سیاست ہے، یہ نقصان نہیں پہنچاتی پارٹیز کو؟